सर्वदा सर्वदा जी। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्य सर्वाधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, दीपावली का पर्व सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या आगमन पर दीपमाला की गई। हम इन दिनों इस पर्व के दिनों से गुजर रहे हैं। कालांतर में परिवर्तन के साथ दीपावली का स्वरूप और नाम दोनों बिगड़ गए। चिंतन इस बात का करना था, कब मेरे मन में मेरी अयोध्या में प्रभु राम विराजे, मेरा अंतःकरण आलोकित हो, मेरे भरम अंधकार का नाश हो। पर मेरा मन मिठाई और पटाखे के धुओं में खो गया। आडंबर विहीन होना था, आडंबर मेरा स्वरूप हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चरण पादुकाएं यानी उनकी आज्ञा, उनका जीवन चरित्र मेरे माथे पर सुशोभित हो। भरत ना सही, मैं मानव तो बनूं। राम के पधारने हेतु मेरे मन में, मेरी अयोध्या में राम के पधारने हेतु मैं अपने मन की कालिख वैमनस्य को दूर करूं। इससे बड़ी कोई दीपमाला नहीं हो सकती। आइए इस शुभ अवसर पर मानस की गंगा में स्नान करते हैं। श्री रामचरित मानस को, पावन गाथा को संक्षेप में मानस की गाथा कहा गया। डोंगरे जी महाराज एक बड़े उच्च कोटि के साधक हुए हैं। उनका एक कथन है, हम पर ईश्वर के और ईश्वर के बनाए मानवों के अनंत उपकार है। ये याद रखकर नित्य प्रति
1 घंटा ईश्वर के दुखी बच्चों की सेवा करने के लिए अलग से समय जरूर निकालना। दूसरा, बच्चों को शुभ संस्कार देना हो या कुटुंब के सब सदस्य यानी ऑल द फैमिली मेंबर्स अपने कर्तव्य पालन के प्रति सदा सर्वदा जागृत रहें। ऐसी मन में इच्छा हो, घर में रामायण का पाठ नित्य करें। ये उनके वचन है। आज इस प्रसंग में मैं आपकी सेवा में मानस में भक्ति के 9 साधन बतलाए गए। नवदा भक्ति का इसमें वर्णन आता है। नवदा भक्ति को सुनने के लिए शबरी के कान और शबरी की दृष्टि चाहिए। मेरे जैसा अंधमती जीव नवदा भक्ति कर कुछ विचार नहीं कर सकता। शबरी आयु पर्यंत प्रभु राम की प्रतीक्षा करती रही कि कब आए और कब मेरा कल्याण हो। प्रभु राम ने शबरी से कहा, मेरी भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञानवान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है। पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। भक्ति में प्रेम मुख्य साधन है। प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए 9 साधन प्रभु श्री राम ने शबरी मां को बताए। ये साधन करें तो जीवन में प्रभु प्रेम जागता है। पहला साधन है सत्संग। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं, तुम उनका संग करो। प्रभु प्रेमी वैष्णवों का सत्संग करो। विलासी लोगों का सत्संग ना करो। विलासी लोगों का सत्संग बुद्धि को बिगाड़ने वाला है। तुम जिसके संग रहोगे वैसे हो जाओगे। संग का रंग मन को बहुत लगता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मानुष जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता, ये प्रभु राम कह रहे हैं। मानव जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता। जीव जब जन्मा था, माता के पेट से जब जन्म लिया, वो शुद्ध स्वरूप था। विचार करो, बालक जब जन्मा था, क्या उसको कोई व्यसन था? उसके अंदर कोई कुटिलाई थी? पाप करने की आदत थी? अभिमान भी नहीं था। बालक पवित्र होता है, निर्दोष होता है, परंतु बाद में जैसा वो जिसके संग में जावे वैसा बन जाता है। कुसंग से जीव बिगड़ता है, सत्संग से सुधरता है। तुमको जैसा होने की इच्छा हो वैसे लोगों का संग करो। विलासी का संग होगा, मनुष्य विलासी होगा। विलासी का संग मन में विकार उत्पन्न करता है।
भक्ति बढ़ाने की भावना हो, विलासी लोगों का संग न करना। विरक्त के संग में रहोगे, विरक्त बनोगे। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान में हो, सदाचरण में हो, भक्ति में हो, वैराग्य में हो, जैसी हो, ऐसे महापुरुषों का आदर्श दृष्टि के आगे रखना। महाराज जी ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। महाराज जी ने कहा जिस भी मूर्ति की आप पूजा करते हैं, उसके स्वरूप का, उसके आदर्श का आप चित्रण अपने मन में बनाए रखें। रोज इच्छा करो संसार व्यवहार में रहकर ब्रह्म ज्ञान स्थिर रखना, खूब भक्ति करना। ये थोड़ा कठिन है, पर संग का असर बहुत होता है। चोरी और व्यभिचार दोनों पाप गिने जाते हैं। पाप सगा भाई भी करे, उसको छोड़ देना, लेकिन किसी जीव का तिरस्कार नहीं करना। आप पाप का तिरस्कार करें, पापी का नहीं। पाप आपका सगा भाई भी करे, उसका संग छोड़ देना, लेकिन कभी तिरस्कार नहीं करना। महापापी के संग रहने से बुद्धि बिगड़ती है। सगा भाई भी सेवा या सिमरन ना करता हो, उसके संग में बहुत ज्यादा नहीं रहना। घर में सेवा सिमरन ना हो तो घर भी कुसंग हो गया। श्रेष्ठ संतों का संग हमेशा करना। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त होता नहीं। सत्संग से मन का मैल दूर होता है। रोज थोड़ा सत्संग करने की आदत डालें। थोड़ा कपड़ा हमारा मैला हो जाता है ना, कहते हैं नहीं तो इसमें मैल आ गई, इसको धो लें। मन मैला हो जाता है, नहीं विचार करते। सत्संग में चले जाएं, मन की मैल धुल जाती है। सत्संग स्वच्छ शीतल गंगा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु राम कह रहे हैं, शबरी मां को कह रहे हैं। सत्संग स्वच्छ शीतल ज्ञान गंगा है। इसमें स्नान करने से मन का मैल दूर होता है। जिन महापुरुषों को भक्ति का रंग लगा हो, ऐसे संतों के चरणों का आश्रय लो। जिन महापुरुषों को भक्ति का रंग लगा हो, ऐसे महापुरुषों के चरणों का आश्रय लो। ऐसे संतों के चरित्र को पढ़ो। प्रभु प्रेमी संतों के मन के साथ अपने मन को मिला दो। राम जी ने एक दूसरा उपाय बताया। 9 उपाय बतलाए। राम जी ने दूसरा उपाय बतलाया, कथा श्रवण कीजिए। किसी अधिकारी महापुरुष के मुख से कथा सुनो। जिसकी कथा तुम सुनते हो, उसके प्रति प्रेम जागता है। यानी अगर परमात्मा की, प्रभु की आप कथा सुनेंगे तो आपके मन में उसके प्रति प्रेम जागृत होगा। राम जी की कथा सुनोगे, राम जी में थोड़ा प्रेम जागेगा। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम जागे तो ही कथा सफल है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो तो कथा सफल है। पाप के प्रति घृणा हो तो कथा सफल है। भक्ति की भावना दृढ़ हो
तो ऐसा मानना कि आज ठीक प्रकार से कथा सुननी है। प्रभु राम कह रहे हैं, मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं। कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति अरुचि ना हो और ईश्वर के प्रति रुचि ना बढ़े तो कथा नहीं सुनी, ऐसा मानना चाहिए। कथा सुनने से परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है। कथा सुनने का एक लाभ और है, प्रभु की कथा जगत का विस्मरण कराती है। जगत को भुलाने के लिए योगी जन प्राणायाम करते हैं, फिर भी जगत को भुला नहीं पाते। सत्संग की जो महिमा एक घड़ी की, आधी घड़ी की, आधी से पुनी आध कही गई, मानस में आदेश है। कथा सुनने का दूसरा लाभ ये है, प्रभु की कथा जगत का विस्मरण कराती है। जगत को भुलाने के लिए योगी जन प्राणायाम करते हैं, फिर भी कभी कभी जगत को भुला नहीं पाते। प्रभु की कथा में, सत्संग में जगत अनायास ही भूल जाया करता है। कथा, कीर्तन, सत्संग सुनते हुए जीवन के और काम स्वतः ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर मानुष कथा न सुने, भय, शोक, मोह उसको त्रस्त करते हैं, रुलाते हैं। भविष्य में क्या होगा? भविष्य में काल का विचार करने से मन में भय आता है, भूतकाल का विचार करने से मन में शोक आता है, वर्तमान का चिंतन करने से मोह आता है। परंतु जो कथा सुनता है उसको कुछ कुछ स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का सेवा स्मरण करता हूं, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान को है। कथा सुनने से मन शांत होता है, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान को है, इसलिए परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। तीसरा साधन माता शबरी को प्रभु राम बताते हैं। भक्ति का तीसरा साधन है परम पिता परमात्मा की स्तुति। पंजाबी में उसको कीर्तन कहा गया, गुरु नानक देव जी ने उसका प्रभु का कीर्तन कहा गया। रामायण में, मानस में तीसरा साधन परमात्मा की स्तुति, उसके गुणों का गुणवान करना, गुणानुवाद करना। जब तुमको अवकाश मिले तब तुम क्या करते हो? अकेले बैठते हो, तब भी कुछ बात करते रहते हो। आप कभी देखें बस में, ट्रेन में लोग अपने आप से बात करते रहे, अपना हाथ हिलाते रहते हैं, वो स्वयं से बात कर रहे होते हैं। मानव अकेला बैठता है, जीभ से कुछ भी ना बोले पर मन से बोलता रहता है। अधिकांश भाग तो किसी किसी की निंदा करता रहता है या किसी की प्रशंसा कर देता है, ये ठीक है, ये खराब है। शांति से विचार करोगे, ध्यान में आवेगा कि श्री राम के बिना कुछ भी ठीक नहीं, इस जगत में कुछ भी खराब नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इस जगत में श्री राम के बिना कुछ भी ठीक नहीं और जगत में कुछ भी खराब नहीं। मेरा मन जैसा भाव जगाता है, उसी भाव के अनुकूल आपको लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है। आज जो तुमको अच्छा लगता है, बहुत संभव है थोड़े दिन के बाद वो खराब लगने लगे। तुम छोटे थे, बहुत खिलौने अच्छे लगते थे,
अब इस अवस्था में क्या खिलौने अच्छे लगते हैं? मन के भाव बदलते रहते हैं। इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। एकांत में बैठने पर जगत की निंदा ना करो, जगत के किसी जीव की प्रशंसा भी ना करो, परमात्मा के गुणों का बखान करो। एकांत में बैठकर परम पिता परमात्मा के गुणों का बखान करो। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है। ध्यान बिना ज्ञान मार्ग में सफलता मिलती नहीं। भक्ति मार्ग में भगवत गुण प्रधान है, भगवान का भजन प्रधान है। संसार में रहने से मन बिगड़ता नहीं, संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। प्रभु राम फरमाते हैं, संसार में रहने से मन बिगड़ता नहीं, संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सतत परमात्मा का चिंतन करते हैं। भगवत गुणगान से स्तुति कहा गया प्रभु की। भगवत गुणगान से मन सुधरता है, प्रभु में प्रेम जागता है। इसलिए परम पिता परमात्मा के गुणों का वर्णन करो, परमात्मा के उपकारों का स्मरण करो, अपने दोषों का वर्णन करो। भगवान के गुणों का बखान करोगे, भगवान को तुम पर दया आएगी। वैष्णव को जब भी समय मिलता है वो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। जब जब शांति से बैठो, तुमको फुर्सत मिले, निवृत्ति का समय मिले, परमात्मा की स्तुति करो। कितने लोग ऐसे होते हैं, फुर्सत के जब समय मिलता है पड़ोसी के यहां जा बैठते हैं। कितने ऐसे हैं पड़ोसियों को अपने यहां बुला लेते हैं, और कुछ लोग आते जाते को बुला लेते हैं, यहां आओ, ऐसा होता है ऐसा होता है। वो क्या कहते हैं कि मेरा तो सत्यानाश हो गया, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भी सत्यानाश कर दूं। वाणी का दुरुपयोग महापाप है। पानी और वाणी का दुरुपयोग करने वाला परमात्मा का अपराधी है। वाणी का विवेक से उपयोग नहीं करोगे, वाक देवी दगा देगी। यानी जब अंत समय आएगा तो आपके बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। फिर प्रभु राम, श्री राम जी शबरी को भक्ति का एक साधन बता रहे हैं। मेरे वचनों की व्याख्या करना ये चौथा साधन है। ये आपकी कृपा से, आप सबकी दया दृष्टि से, महाराज जी के दया से हम पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। इसका भाव ये है कि किसी सत्पुरुष के ग्रंथ की वाणी का प्रचार करना, उस पर विवेकपूर्ण बात कहनी। हमारे पास कोई विवेक नहीं है, उनके चरणों का आसरा है, उनकी वाणी का सहारा है। लेकिन प्रभु राम का ये आदेश है कि मेरे वचनों की व्याख्या करना ये चौथा साधन है। यानी किसी संत की, किसी ऋषि की वाणी का उच्चारण करना, उस पर विचार रखना, ये साधन है प्रभु की भक्ति का। नवदा भक्ति में परमात्मा की आज्ञाओं का चिंतन मनन योग्य रीति से समझने की और जीवन में उतारने की प्रभु राम आज्ञा करते हैं। फिर आचार्य उपासना, ये भी एक साधन है। यानी जिस गुरु के चरण आपने पकड़े हैं, जिस आचार्य की शरण में आप गए हैं, उनकी उपासना। अब देखिए, महाराज जी ने एक स्थान पर फरमाया कि गुरु गोविंद दो खड़े। सभी संतों ने और भी ऐसी वाणी उच्चारण फरमाई। मानस में श्री राम आदेश करते हैं आचार्य उपासना ये पंचम साधन है।
यानी जिस गुरु के चरण पकड़े हैं उसको प्रभु का स्वरूप समझते हुए उसकी उपासना करना प्रभु के तुल्य, ये भी एक उत्तम साधन है। समय कम है, थोड़ा मैं और आपकी सेवा में एक दो शब्द कहना चाहता हूं। ठाकुर जी की सेवा करने की भी बहुत आवश्यकता है, मानस में श्री राम कह रहे हैं। अब ठाकुर जी की सेवा वो है कि ठाकुर जी ने जो सृष्टि बनाई उसमें जो दीन दुखी अनाथ आपको मिले उनकी सेवा करनी, ये ठाकुर जी की सेवा है। एक पंक्ति में मैं कुछ पंक्तियां आपकी सेवा में रख रहा हूं। सेव्य को मन में पिरो कर रखना, ये भी सेवा है। यानी सेव्य यानी ईश्वर को अपने मन को पिरो कर रखना, ये सेवा है। तुम शरीर से जैसा प्रेम रखते हो ऐसा प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में रखो। सेवा स्नेह से करो। सेवा मतलब ऐसा नहीं तिलांजलि देने वाली नहीं, गुस्से वाली भी नहीं कि हाँ ये करना पड़ेगा। सेवा स्नेह से करो, समर्पण भाव से करो। सेवा करने में ऐसी निष्ठा रखो कि ये प्रत्यक्ष परमेश्वर है। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। चूंकि समय कम है, मैं निरंतर पढ़ता जा रहा हूं, लेकिन किसी एक पंक्ति को भी हम अपने हृदय में स्थान दे लें। सेवा में दास्य भाव मुख्य है, यानी जिसकी आप सेवा कर रहे हैं ना, आप उस पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, आप उसका दास बनकर उसकी सेवा करें तो आपकी सेवा स्वीकार्य है। तभी सेवा आपकी सेवा सार्थक है अगर आपके मन में दासा भाव है। अगर ये है कि मेरे मन में मैंने इसको कुछ 10 20 50 रुपए या एक वक्त का भोजन दिया और मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, तो वो सेवा अकारत चली गई। हे नाथ, मैं तुम्हारा दास हूं, अधम हूं। दास्य भाव हृदय को जल्दी दीन बनाता है। बारिश ना दीन पर ही होती है, कृपा दीन पर ही होती है। प्रभु सेवा में हृदय ना पिघले, सेवा सफल ही नहीं होती। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि समय कम है, मैं लगातार पढ़ता जा रहा हूं। प्रभु सेवा में हृदय ना पिघले, सेवा सफल नहीं होती। दास्य भाव के बिना सेवा फलती ही नहीं। दास्य भाव से जीवन सुधरता है, मरण सुधरता है। दास्य भाव से जीवन सुधरता है, मरण सुधरता है। और एक पंक्ति जो उन्होंने इसमें फरमाई, दास्य भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया आती नहीं। ईश्वर दया करते ही तब है जब हम उसके बनाए हुए मानवों के, पहले पृष्ठ पर मैंने उनका आदेश पढ़ा कि हम पर ईश्वर के बड़े उपकार हैं। ऐसा मानकर ईश्वर के दीन दुखी बच्चों की सेवा के लिए समय निकालना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यहां पर वो कह रहे हैं दास्य भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया आती ही नहीं। सेवा में प्रेम मुख्य है। एक तो दासा भाव है, एक प्रेम है। सेवा भाव से करो, प्रभु प्रसन्न होंगे। सेवा के बाद प्रार्थना करो। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना संस्कृत में ही हो सकती है। तुम्हारी जो भी भाषा हो उसी भाषा में प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि भगवान को सभी प्रकार की भाषा आती है। और स्तुति के पश्चात चिंतन करो और सेवा की समाप्ति के बाद प्रभु श्री राम को साष्टांग प्रणाम करो। आदरणीय प्रेमियों, किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो पढ़ने में तो आप सभी के चरणों में मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।